नुकसान पाकिस्तान को होगा, मेरे ख्याल में फ्रांस को तो ना होने के बराबर होगा। तो एक लिहाज से आप एक किस्म की अपनी ही तबाही की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें अपने आप को बर्बाद करने का शौक है तो इसको दिनों से हमने हुकूमत और एक मजहबी जमात जिसे बाद में कलअदब भी करार दिया गया, दोनों के दरमियान तकरार की सूरत हाल देखी और इसमें सिक्योरिटीदारों के एहलकारों समेत मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए, कुछ शहादतें भी हुई, लेकिन फिर मुज़ाकरात कामयाब हुए और मामलात बेहतरी की तरफ चल पड़े। अच्छा, मुजाहिरीन का ये मुतालिबा है कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करके फ़्रांस से हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएँ और हुकूमत ने फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए करारदाद जो है वो असम्बली में पेश भी कर दी है। लेकिन एक सवाल कि अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर देते हैं तो इसके पाकिस्तान की मईशत और सिफारती सतह पर क्या असरात मुरतब होंगे। फ्रांस यूरोपीय यूनियन का एक अहम रुकन है, फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मुस्तकिल मेंबर है और पाकिस्तान की मजमूई एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल सेक्टर का अहम हिस्सा है और इस हिस्से में से एक बड़ा शेयर यूरोप एक्सपोर्ट्स का है। अब यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान जो जीएसपी प्लस है उसको भी एक स्टेटस दे रखा है और यूरोपीय ममालिक का पूरी दुनिया में एक अहम मुकाम भी है और पाकिस्तान क्या इन ममालिक से अपने ताल्लुकात ख़राब करना बर्दाश्त कर सकता है? सफ़ीर को बेदखल करना या ना करना ये तो हुकूमत और पार्लियामेंट का फैसला होगा, लेकिन इस मामले के मुहर्रिकात पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक जानिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और हम ना अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कोई आंच आने दे सकते हैं और ना मुल्क के वक़ार और मुस्तकबिल पर। अब एक मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन अब देखते हैं कि हुकूमत इसमें अब क्या करती है, पार्लियामेंट से आखिर फैसला आता क्या है। अब ये जो मामला जिस तरफ जा रहा है फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने और ताल्लुकात ख़त्म करने से, आपको लगता है कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? बल्कि इसके खासे मनफी नताइज होंगे जो कि बड़े अरसे तक पाकिस्तान को बुरी तरह उस पर असरअंदाज होंगे। इसलिए वैसे भी देखिए, खारजा पॉलिसी के फैसले जो हैं सोच समझ के किए जाते हैं, जज्बात में बह के नहीं किए जाते। और दूसरी एक सवाल एक उसूल का भी है कि क्या फैसला हमारी हुकूमत या पार्लियामेंट करेगी या एक ग्रुप जो कि जलाओ गिराओ करके दबाव डाल के हुकूमत को मजबूर कर रहा है कि खारजा पॉलिसी का फैसला उसकी मर्ज़ी के मुताबिक किया जाए। अगर आज आप उनकी ये बात मान लेते हैं तो आइंदा वो किसी और इशू पे आन के जलाओ गिराओ करके हुकूमत को मजबूर करेंगे। गोया कि जो पार्लियामेंट का सॉवरेन राइट है, हुकूमत का सॉवरेन राइट है खारजा पॉलिसी में और दीगर मामलात में फैसले करने का, वो उनसे छीन कर एक मॉब को दे दिया गया जो जलाओ गिराओ करके अपनी मनमानी करना चाहता है। तो ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। एक मॉडर्न स्टेट में ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ऐसा किया जाएगा। तो नंबर एक तो बात मैं कहूँगा कि उसूल पे आप चलिए और इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनसे हमें जितना दूर रह सकते हैं वो हमारे कौमी मफाद में होगा। दूसरी चीज़ आप जिक्र कर चुकी हैं कि फ्रांस एक बड़ा अहम मुल्क है। यकीनन उनके सदर ने जो इस्लाम के बारे में बयान दिया था, रसूल करीम के बारे में उन्होंने नहीं कही था, उन्होंने इस्लाम के बारे में कोई बात कही थी जो हमें नागवार गुजरी। यकीनन इस्लामोफोबिया एक फेनोमेनन बना है जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और जो कोई गुस्ताखी रसूल की बात होती है उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता ही नहीं है। हम उस पर बिल्कुल एक सख्ती के साथ उस पर हम कारबंद हैं। लेकिन सवाल यह, क्या हम एक अकेला इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में या 50-60 और भी इस्लामी मुल्क हैं? क्या ईरान में इस कम के मुजाहरे हो रहे हैं? क्या सऊदी अरब में ऐसे मुजाहरे हो रहे हैं? एक ले दे के सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। और भला आप देखिए कि उनसे आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस से कहो कि माजरत करे या इस कम की बात करे, वो कहते हैं नहीं, फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लो। उसका नतीजा क्या है? एक तो फ्रांस बताते खुद बड़ा एक अहम मुल्क है, हमेशा से उसकी एक असर रसूख रहा है, पाकिस्तान को एड भी देता रहा है, पाकिस्तान का बड़ा बायर है। तो पहले तो आप फ्रांस की अहमियत को के ख़िलाफ़ एक बात कर रहे हैं। दूसरे, फ्रांस ईयू का मेंबर होने की हैसियत से वहाँ पे भी बड़ा असर रसूख रखता है, बल्कि ईयू बनाई जो है उसके जो बनाने वालों में फ्रांस शामिल है। तो गोया आप ईयू के साथ अपने ताल्लुकात को ख़तरे में डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख़्याल में बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल हैं। जो कुछ भी हुकूमत इसमें फ़ैसला करती है, उम्मीद है कि कौमी मफाद को देख के किया जाएगा और उसूलों पे किया जाएगा। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, इस कदम के मॉब ने प्रेशर डाला कि ये फ़ैसला करो और ये पॉलिसी बनाओ, तो फिर आपने एक ख़तरनाक रिवायत कायम कर देंगे। आइंदा भी जाके मुल्क को बड़ा शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं। फ़ारूक सलीम साहब, आपने सुना शायद अमीन साहब को भी। अब पाकिस्तानी मईशत का यूरोप से एक अहम ताल्लुक है और अगर फ्रांस और यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, सूरत में पाकिस्तान की मईशत पर, इकॉनमी पे क्या असरात होंगे? देखिए, असरात की बात कर रहे हैं, मईशत की बात कर रहे हैं,
खारजा पॉलिसी तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आपके पास एक्सपर्ट्स उसके बैठे हैं। जी। एक इशू ये है कि अगर किसी एक धड़े की बात सुन के फ्रांस के साथ हम ताल्लुकात ख़राब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कल को कोई एक और धड़ा कहेगा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ भी हमारे बहुत सारे अज़ाइम हैं और अमेरिका के साथ भी आप अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें। कुछ महीनों के बाद कोई एक और धड़ा आ जाएगा, वो ये कहेगा कि बरतानिया से भी अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें। तो क्या हम इन धड़ों की सुन के दुनिया भर से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे? अब मामला ये है कि कुछ गलतियाँ, कुछ कोताहियाँ हमारी हुकूमत से हो रही हैं। देखिए नवंबर के महीने में सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें नेगोशिएट करना चाहिए था एक पार्टी के साथ, जबकि उनके साथ हुकूमत खुद मुआहदा कर बैठती है कि हाँ हम ये चीज़ आपसे एग्री कर रहे हैं, और फिर जब वो बाहर निकलते हैं और हमारा कहना ये होता है कि जी वो ये कहते हैं कि आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि चाहे वो माशी मैदान हो, चाहे वो इंटरनल पॉलिसी के हवाले से हो, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हवाले से हो, हुकूमत के पास कोई क्रेडिबल किस्म की, कोई ठोस किस्म की टीम एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये कोई खोखा नहीं है, कोई दुकान नहीं है चलानी, यहाँ पे रियासत पाकिस्तान का कारोबार चलाना है। शाहिद अमीन साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान अगर फ्रांस के जो सफ़ीर हैं उनकी मुल्क बदरी का फैसला कर लेता है तो फ्रांस पर इसका क्या असर होगा? हमारे वज़ीर-ए-आज़म की पोजीशन सही है कि एक तो हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, दूसरे दीगर इस्लामी ममालिक को मिल के एक मुश्तरका पोजीशन लेनी चाहिए, ताकि अगर दबाव भी डालना है तो उसका असर हो। सिर्फ पाकिस्तान का दबाव डालने से असर नहीं होगा, उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, मेरे ख्याल में फ्रांस को तो ना होने के बराबर होगा। तो एक लिहाज से आप एक किस्म की अपनी ही तबाही की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें अपने आप को बर्बाद करने का शौक़ है तो इसका क्या इलाज है? मेरे ख्याल में हुकूमत को इस बारे में एक वाज़ेह और उसूलों पे मबनी एक पोजीशन लेनी चाहिए। चलो पार्लियामेंट में चला गया मामला, अगर जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो कल उस पर वोटिंग करके इस तहरीक को रद्द किया जाए, वोटों से इसको रद्द किया जाए, ताकि जो एग्रीमेंट था वो भी पूरा हो जाए और फ्रांस के साथ नुकसान भी ना हो। ठीक है। अच्छा फ़ारूक साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये तमाम इस्लामी ममालिक को साथ लेकर एक कैंपेन चलाई जाए, अगर ऐसा हो जाता है मतलब बड़े लेवल पर, तो बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी अच्छी बात है और होना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे हम? क्योंकि मकसद तो तमाम लोगों का एक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब मोहब्बत करते हैं, पूरी मुस्लिम उम्मा, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो सऊदी अरब में रहता है, चाहे वो किसी भी इस्लामी मुल्क में रहता है, कोई फ़र्क तो नहीं ना, मुसलमान तो सब हैं और नबी से मोहब्बत तो सब करते हैं। ठीक कह रही हैं। एक चीज होती है चाहत आपकी और मेरी चाहत, और दूसरी चीज है प्रैक्टिकल ज़मीनी हकीकत क्या है। दो बातें हमें सामने रखनी होंगी। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जो है वो इस दुनिया का एक हिस्सा है, और दूसरी बात ये है कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के ताबे नहीं है। हमें आपने प्लेटफॉर्म की बात की कि OIC को इकट्ठा किया जाए या यूनाइटेड नेशंस के ऊपर ऐसी कोई बातचीत लाई जाए। सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके अपने अपने अलग अलग मुफादात हैं। उनके अपने यूरोपियन ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, उनके अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात हैं। तो आपकी और मेरी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं, जो उम्मा हम कहलाते हैं, वो इकट्ठे हो जाएं, लेकिन वो इकट्ठे प्रैक्टिकली हो नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके माशी मुफादात, उनके स्ट्रेटेजिक मुफादात जो हैं वो सब अलग अलग हैं। हमने पाकिस्तान का मुफाद इन सब चीज़ों में मिला के सोचना है कि पाकिस्तान का माशी मुफाद क्या हो सकता है, लेकिन ये भूल नहीं सकते कि बाकी दुनिया जो है वो हमारे फैसलों के आगे या हमारी ख्वाहिशात के आगे वो ताबे नहीं है उन ख्वाहिशात। ठीक है। अच्छा शाहिद अमीन साहब, यूरोप से ताल्लुकात अगर ख़राब होते हैं तो इससे क्या CPEC पे मुतासिर हो सकता है? को तो जाहिर है कि जब इक़्तिसादी हालात में कोई बुरा असर पड़ेगा तो CPEC पे भी मनफी असर आएगा। अभी तक तो यूरोप ने कोई CPEC में कोई बराह रास्त दिलचस्पी नहीं ली है, लेकिन ये कि देखिए यूरोप जो है एक बहुत अहम EU जिसको हम कहते हैं, कोई बहुत अहम एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, ना सिर्फ उसमें फ्रांस शामिल है, दीगर ममालिक शामिल हैं। एक दुनिया की इक़्तिसादी ताकत है, एक सियासी ताकत है, एक फ़ौजी ताकत है। तो हमें फ्रांस यकीनन एक अहम मुल्क है, लेकिन उसकी यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप और उसका जो असर रसूख यूरोपियन यूनियन में है, उसको देखते हुए हमें अपने ताल्लुकात को यूरोपियन यूनियन के साथ किसी हाल ख़राब नहीं करना चाहिए। फ़ारूक साहब,
फारूक साहब, सीपैक किस तरह मुतासिर होगा इससे, और अगर सीपैक मुतासिर होता है तो फिर फ़ायदा किसको होगा, नुकसान पाकिस्तान को होगा? सीपैक का मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि सीपैक का जो रूट है वो हकीकत में तो यूरोपीय मार्केट्स तक रसाई के लिए है ना। मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि जिस दौराहे पे हमने पाकिस्तान को ला खड़ा किया है, जहाँ इस किस्म के सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात क्या होंगे, पाकिस्तान के माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह होगा, ये हमें अपना गिरबान खोल के झांकना होगा कि हमारी अपनी कमज़ोरियाँ क्या आ रही हैं। सही। हमारी एक टीम की बड़ी सख्त कमज़ोरी नज़र आती है, हमारी एक विजन की बड़ी सख्त कमज़ोरी नज़र आती है कि हमने पाकिस्तान को किस सिमत में लेके जाना है, और जिस सिमत में लेके जाना है उसका तय्युन जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर रह के एक टीम ने करना है। और मैं बार-बार यही ज़ोर दे रहा हूँ कि वो टीम मुझे कहीं एग्ज़िस्ट नज़र नहीं आती कि वो कहीं बनाई गई हो। वो टीम जब तक नहीं बनाई जाएगी, इस किस्म के प्रॉब्लम जो हैं वो बार-बार उठ के सामने आएँगे। और अगर ऐसे जो गैर सरकारी ताकतें हैं उनको मज़ीद तक़वियत पहुँचाते जाएँगे तो रियासत इटसेल्फ जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, चाहे वो सीपैक हो या हमारे ताल्लुकात बाकी दुनिया से हों। तो यहाँ पे कमज़ोरी हमारे अपने अंदर से आ रही है और उस कमज़ोरी को हमने दूर करना है। उस कमज़ोरी के नतीजे में ये बाकी सारी अलामात जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं। तो जब तक हम पॉलिसी के हवाले से, मईशत के हवाले से ठोस किस्म की टीमें नहीं बना पाएँगे, कोई विज़न नहीं देंगे अपने मुल्क के अंदर, उस वक़्त तक हमें जो है ये इन सारी दुश्वारियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा।